गुड इवनिंग ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मोस्ट वेलकम है जी आज की मीटिंग में आप सभी दोस्तों का। जितने भी दोस्तों ने ऑलरेडी इस मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है, वेलकम है जी आप सबका। तो आज एक बड़े अच्छे टॉपिक के ऊपर है ना, एक कुछ जर्नी, यानी कि ओवरऑल मैं अगर बताऊं तो आज की मीटिंग मेरे लिए बहुत एक्साइटेड है। ठीक है, और आप सभी दोस्तों के लिए भी है। और इस मीटिंग से आप बहुत कुछ लर्न करके जाओगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप सभी की जिंदगी से भी रिलेट कर रही होंगी, है ना। तो कहते हैं ना कि हर बंदे की एक लाइफ स्टोरी होती है, एक जिंदगी की स्टोरी होती है। उसमें स्ट्रगल भी होता है, उसमें दुख भी होता है, उसमें सुख भी होता है। हर बंदे की जिंदगी होती है। तो आज मैं दो पर्सन की जिंदगी आप सभी के सामने, है ना, वो अपने जवानी ही बताएंगे, अपने से ही बताएंगे। मैं उन सब से आपको इंट्रो करवाता हूँ। दो पर्सनों से इंट्रो करवाऊंगा मैं आपको। और मैं सीरियसली कह रहा हूँ, जब तक ये मीटिंग क्लोज होगी, एंड होगी, आप बहुत कुछ लर्न करके जाओगे। और कोई ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल से पर्सन है ना, जिन्होंने वो आए और वो ऐसे पर्सनैलिटी है जिसके देख जिनको देख के आप अपनी जिंदगी में मोटिवेट होंगे। और आप भी सोचोगे कि हमने जिंदगी में कुछ और अचीव करना है, आगे बढ़ना है। और वो कहते हैं ना कि आप मोटिवेट होगे उस चीज से। और आपको इस बिजनेस की क्लैरिटी भी मिलेगी कि हमने अपनी जिंदगी में इनको क्यों शुरू करना है। एक ग्राउंड लेवल से उठ के उन्होंने मेहनत करनी शुरू करी थी। ठीक है जी। आज वो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर चुके हैं, अपनी जिंदगी को चेंज कर चुके हैं। वो सारी चीजें, एक एक चीज कि कहाँ से शुरू करा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे उनको ओवरकम किया। एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको आज की ट्रेनिंग में सुनने को मिलेगा। और ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा। हम इसको 40 से लेके 50 मिनट तक ओवरऑल कंप्लीट कर देंगे। बट जितना भी सेशन रहेगा आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी रहेगा, राइट। तो एक्साइटेड हो जी आप सभी? एक्साइटमेंट शो करोगे एक बार चैट में? रेडी हो आप सभी? चलो, मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नाम मेरा जसवीर सिंह है जी, एंड बेसिकली मैं पंजाब मानसा से बिलोंग करता हूँ। और जब इस इंडस्ट्री में मैंने काम करना शुरू करा था, तो मैं सिंपल एक स्टूडेंट था। मुझे नहीं पता था कि बिजनेस कैसे होते हैं, काम कैसे होते हैं, नेटवर्किंग कैसे होती है। फिलहाल के लिए इसका जूम का लिंक है जी, आपको वो मिला हुआ है। यूट्यूब लिंक आपको कल मिलेगा इस मीटिंग का, आज के लिए नहीं है। कल आपको जरूर इसका यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी। आज के लिए आप जितने भी पर्सन हैं, आप जूम पे अटेंड करो। आप सभी के लिए लिंक ओपन है, तो आप अटेंड कर सकते हो वहां पे। ठीक है जी। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि, है ना, कैसे बिजनेस होता है, कैसे नेटवर्किंग होती है। मैंने अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ कभी काम नहीं किया था। फैमिली मेरी एग्रीकल्चर करती थी, खेती बाड़ी करती थी। उसके बारे में जरूर पता था कि एग्रीकल्चर कैसे होती है, खेती बाड़ी कैसे होती है। उसके अलावा मैंने अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं करके देखा था। तो फर्स्ट काम मेरी जिंदगी में फॉरएवर आया। और मुझे एक बात मेरे पापा ने हमेशा सिखाई है कि दुनिया के किसी भी काम को सबसे पहले हर एक चीज को लर्न करो, सीखो। सीख के हर एक चीज करी जा सकती है। तो मैं इस इंडस्ट्री में जब आया, तो मैंने इस काम को सीखा, समझा और अपनी जिंदगी को स्टार्ट करा। और मेरी जिंदगी कैसे चेंज हुई, तो लास्ट में एक स्लाइड में आपको जरूर दिखाऊंगा। तो आपको आपको भी आइडिया हो जाएगा कि जिंदगियां कैसे बदलती हैं, कैसे चेंज होती हैं। राइट? क्लियर जी? तो कंटिन्यू करें जी आगे। तो इनवाइट करूं मैं सबसे पहले पर्सन को, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम में, ठीक है, मेरे साथ बिजनेस करना शुरू करा था। अच्छा, लॉकडाउन कैसा दौर था जी? एक आप सभी दोस्त बताओ। दुनिया भर के जितने भी दोस्त थे, ठीक है, 80-90% लोगों की नौकरियां चली गई थी लॉकडाउन में। बड़े से बड़े बंदे की। हर बिजनेस क्लोज हो चुका था, हर बिजनेस खत्म हो चुका था। ठीक है। मूवी इंडस्ट्री चल रही थी जी, जीरो हो चुकी थी। फूड इंडस्ट्री चल रही थी, रेस्टोरेंट जीरो हो गए थे। टूरिस्ट इंडस्ट्री चल रही थी, जीरो हो चुकी थी। जॉब इंडस्ट्री, लोग जगह जगह के ऊपर जॉब करते थे, वो भी जीरो हो चुकी थी। हर इंडस्ट्री जीरो हो चुकी थी। तो उस टाइम में मैं ऑलरेडी फॉरएवर के साथ बिजनेस कर रहा था।
तो मैम ने मेरे साथ आए वो, ठीक है, मैंने कंसेप्ट के बारे में बताया, फॉरएवर के बारे में बताया, तो बाकी सारी चीजें वही बताएंगे जी। तो जब मैंने उनको बिजनेस बताया तो बड़ी एक सिंपल सी चीज थी जी, कि मार्केट की हर इंडस्ट्री बंद पड़ी थी उस टाइम पे। लोग क्या कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, है ना, जगह जगह के ऊपर। तो मैंने लोगों के उस टाइम पास को प्रोडक्टिव वे में यूज करना शुरू करा, और आज मैं लाखों रुपया महीने का कमा रहा हूँ। और जिन लोगों के साथ जिनको मैंने बताया था ये कंसेप्ट, वो भी लाखों रुपए महीने का आज के टाइम एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आप सभी की एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे मोनू मैम को जरूर इनवाइट करता हूँ जी, ठीक है। बाकी सेशन में सारी चीजें उन दोनों के साथ ही हम डिस्कशन करेंगे, जो जो हमारे गेस्ट हैं, क्योंकि आज आप अपने बारे में, जहाँ मैं कुछ बताने नहीं आया, मैं जस्ट पूछने आया हूँ, बताने का काम आज की मीटिंग में उनका है। तो वेलकम करता हूँ जी मैं मोनू मैम का। मैम आप सुन रहे हो तो मैं आपको किस नाम से ज्वाइन हूँ, आपको मैं को होस्ट कर देता हूँ। एक बार मैसेज कर दो आप मुझे, मैंने को होस्ट कर दिया है आपको, आप अनम्यूट कर हेलो। सकते हो। जस्ट होल्ड ऑन मैम, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, हाँ जी, गुड हेलो। इवनिंग एवरीवन। हेलो। हाँ जी मैम, कैसे हो जी आप? बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो वेलकम है सबसे पहले तो आज की मीटिंग में आपका। थैंक यू सो मच सर। और मैं जैसे आपके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया भी दे रहा था हमारी ऑडियंस को, तो आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त रहने वाली है, ठीक है। तो मैं एक चीज आपसे जरूर जानना चाहता हूँ कि एक बार आप इंट्रो देना चाहोगे अपनी, सभी दोस्तों को पता चल जाए। मैंने तो बता दिया, थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, आप अपने से दे दो एक बार, ताकि पूरी टीम को पता चल जाए आपके बारे में। हाँ जी सर, बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच इस सेशन में इनवाइट करने के लिए। एंड एक बारी फिर से थैंक यू, क्योंकि ये सेशन अगर हो रहा है उसका रीजन यही है कि किसी दिन फर्स्ट डे आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, और वहां पे अनजान से काम को स्टार्ट करके आज के टाइम पे ये टाइम आ गया है कि हम इतने सारे लोगों के सामने बैठ के ना अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। बाकी गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। शायद आप लोगों ने मेरी पहले ट्रेनिंग भी लगाई होगी जी, फिर भी काफी सारे न्यू पर्सन होंगे। तो थोड़ा सा ना आज मैं डिटेल में अपना इंट्रो बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना पता है कि मेरा नाम मोनू देशवाल है और मैं दिल्ली से हूँ और फॉरएवर में मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ। बट यहाँ पे ना, ये तो आपका आज का, मेरा आज का प्रेजेंट है, आप लोगों का ये फ्यूचर बन सकता है। बट उससे पहले अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ सर, मैं ना बताने के साथ साथ ना थोड़ा सा दिखा देती हूँ अपनी स्क्रीन पे, बिल्कुल जी क्योंकि बिल्कुल। लोगों को ना देखने में, एक तो हम मूवी की स्टोरी सिर्फ सुन रहे हैं, एक हम साथ में चीजें देख भी रहे हैं, तो तब मजा ज्यादा आता है। तो ये मेरी ना फॉरएवर से पहले की लाइफ है। मेरा एक ही मोटिव था कि मैंने जिंदगी में कुछ तो करना है, और ये चीज थी मेरे अंदर स्टार्टिंग से। लेकिन इसके लिए मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मुझे बस एक ही रास्ता नजर आता था, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। क्योंकि बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और हमारे यहाँ पे क्या चीज होती है कि बहुत जल्दी लड़कियों की मैरिज कर दी जाती है। जैसे ही हम पढ़ाई करते हैं ना, हमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो पढ़ाई या तो शादी। जब मैंने ट्वेल्थ करी, मुझे दो ऑप्शन मिले, या तो शादी या पढ़ाई। मैंने पढ़ाई चूज करी तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन पूरी हो गई, फिर मुझे दो ऑप्शन मिले, या तो पढ़ाई या तो शादी। मैंने फिर पढ़ाई चूज कर ली, तो मैंने एमएससी भी कर ली। अब मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे चॉइस मिली कि या तो पढ़ाई या तो शादी। और वहां पे, क्योंकि मैं पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट नहीं रही हूँ, मैं पढ़ाई में टॉपर रही हूँ। लाइक इतनी सारी डिग्री, इतने सारे सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें कंप्लीट करी, नेशनल लेवल के एग्जाम्स क्वालिफाई करे, इतनी जगह पे इंटरव्यू दिए, क्योंकि मुझे एक ही रास्ता नजर आता था कि पढ़ेंगे तो ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने पढ़ाई के ऊपर इतना फोकस करा। और करते करते एम्स हॉस्पिटल के बारे में यहाँ पे बहुत लोगों ने सुना होगा, तो वहां पे ना मेरी जॉब लग गई 40,000 की। और वहां पे भी मैं रुकी नहीं, मुझे ये था कि अभी मुझे और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए मुझे और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अब मैं क्या कर सकती हूँ, जॉब के साथ साथ मैंने अपनी पीएचडी की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। एंड वो पीएचडी की मैंने इंडिया से नहीं करनी, मैंने बाहर से करनी है।
और कुछ इस तरीके की मेरी लाइफ चल रही थी कि एक अच्छा नाम भी था, एक बढ़िया पैसा भी था, अच्छी जगह पे काम भी था, रिस्पेक्ट भी थी, सारी की सारी चीजें थी। ये मेरा आईडी कार्ड है जहाँ पे मैं ऑलरेडी काम कर रही थी, एंड साथ में मेरी सैलरी स्लिप भी लगी हुई है। और ये 2000 आप चेक करो, मतलब 2019 में लॉकडाउन से पहले मुझे जॉब लग गई थी। और उस टाइम पे ना लोगों को ये लगता था कि भाई हाँ मिल जाएगी, इजिली मिल जाएगी। बट लॉकडाउन में ना बहुत सारे लोगों को सच्चाई पता चल गई, जहाँ पे अच्छे भले नौकरी करने वाले लोगों की नौकरी चली गई। बट मुझे उस टाइम पे भी पैसा आ रहा था कि मेरी जॉब थी इतने अच्छे लेवल की, बढ़िया लेवल की, पैसा भी बढ़िया था। 40,000 अगर महीने का आ रहा है आपको, आज के टाइम पे बहुत मुश्किल से मिलती है। अब मैं इसे अपनी किस्मत मानूं, अपनी पढ़ाई मानूं या कुछ भी मानूं, बट एक अच्छे लेवल की जॉब एक अच्छी इनकम के साथ, अच्छी सैलरी के साथ मुझे मिल गई। एंड ये मैं अपनी पीएचडी के लिए पहले से ही प्रिपेयर कर रही थी। मैंने कोई कंट्री नहीं छोड़ी जहाँ पे मैंने अप्लाई ना किया हो। लेकिन वही बात है कि मैं सोच रही थी कि मैं फॉरेन में जाऊंगी और अपनी पीएचडी कंप्लीट करूंगी, आगे और पढ़ाई करूंगी। और उसके बाद भी कोई आइडिया नहीं था कि उसके बाद क्या, अब मुझे क्या ऑप्शन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो वहां पे अचानक से आप जैसे अभी इंट्रो करवा रहे हो, एक टाइम पे वो था तब आपने इंट्रो करवाया था। और हाँ वहां से जी। मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया कि आज मैं इतने सारे लोगों के सामने बैठ के ये बातें बता पा रही हूँ। ओके जी, ओके। जैसे मेरा सवाल भी था आपसे ये दूसरा कि आप फॉरएवर से पहले एक्चुअल में करते क्या थे, है ना? तो वो ऑलरेडी आपने कर दिया कवर कि आप करते क्या थे। ऑलरेडी आप, है ना, वर्किंग में थे, जॉब कर रहे थे। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है आपसे कि फॉरएवर क्यों? जब आप ऑलरेडी डूइंग जॉब और अच्छी जॉब कर रहे थे, तो फॉरएवर करने का मन कैसे बना आपका? सर ये चीज एक्चुअली ना, जब हम स्टार्टिंग में फॉरएवर में आते हैं तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो स्टार्टिंग में क्लियर ही नहीं होता। अच्छा सबको लगता है, बढ़िया भी लगता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, बट पता कुछ भी नहीं चलता। और ऐसे ही मेरे साथ भी ये चीजें हुई कि जब स्टार्टिंग में आपने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया, तो वहां पे मुझे फर्स्ट डे कुछ बेसिक सी चीजें समझ में आ गई, कंपनी के बारे में दो चार बातें। लेकिन मुझे ना एक रीजन नहीं मिल रहा था कि मैं फॉरएवर को क्यों करूं, मैं फॉरएवर को क्यों करूं। मेरे पास ऐसा क्या रीजन है? अगर मैं पैसे के लिए देखूं, पैसा मुझे पहले से आ रहा है। अगर मैं किसी और चीज के लिए सोचूं, मैं ऑलरेडी एम्स जैसी जगह पे काम कर रही हूँ। फिर मैंने एक चीज देखी यहाँ पे, वो थे फॉरएवर के प्रोडक्ट। कहते हैं इस बिजनेस में ना हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ जरूर है, अगर वो ध्यान से समझे और देखे तो। और हर इंसान अपने फायदे की बात सोचता है। तो मुझे इस बिजनेस में इतना फायदा नजर नहीं आया स्टार्टिंग में। बट जब मैंने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाई ना, उसके बाद दोबारा मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा पैसा सबसे बाद में है, सबसे ऊपर आती है हमारी सेहत। जिस दिन मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगाई थी, अगले दिन मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, और वहां पे मुझे ये चीज क्लियर हो गई कि ये प्रोडक्ट मुझे नहीं पता क्या है, कैसे हैं, क्या इनके फायदे, मुझे ये चीजें चाहिए। तो मैं फॉरएवर को बिजनेस करने के पर्पज से आई नहीं थी। मैं जस्ट यहाँ पे एक कस्टमर बनने के लिए आई थी कि मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए। उसके लिए मार्केट में कोई सोल्यूशन है नहीं। अगर फॉरएवर मुझे वो सोल्यूशन दे रही है, आप पूछ रहे हो वाई फॉरएवर, मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया वाई नॉट फॉरएवर। अगर मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट से मिल रहा है, और अब अभी तक मैं ये चीज सोच रही थी कि कैसे 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 अपनी हेल्थ को बढ़िया रखें, अब मुझे सोल्यूशन मिल गया, तो मैं उस चीज के लिए फिर और सवाल उठाने का मतलब ही नहीं बनता था। तो एज अ प्रोडक्ट यूजर, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए, अपनी और अपनी फैमिली को एक बेटर हेल्थ देने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे सबको पता है कि हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। एंड कोविड के बाद से तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई थी। हर इंसान को अपनी इम्यूनिटी के बारे में, हेल्थ के बारे में पता चल रहा था। तो मेरी मदर को स्टोन की प्रॉब्लम थी, पथरी की शिकायत, उनके लिए मुझे एक प्रोडक्ट बताया गया, ट्रेनिंग मैंने लगाई, एलोवेरी नेक्टर के बारे में वहां पे पता चला। जिस दिन मैंने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाई, अगले दिन मेरे घर में एलोवेरी नेक्टर था। इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर हो गई ना, क्योंकि अभी से मेरी पढ़ाई लिखाई का या मेरी डिग्री का फायदा लगा लो आप, कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझने में ना मुझे टाइम नहीं लगा। वो चीज मैंने इंस्टेंट ग्रैब कर ली, और वहां से बस मेरी फॉरएवर की शुरुआत हो गई। ओके, ओके। अच्छा, एक चीज और, जैसे अभी आप बता भी रहे थे ना कि आपने प्रोडक्ट्स की वजह से बिजनेस को शुरू करा। बिजनेस करने का कोई मोटिव नहीं था आपका।
क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, है ना। तो एक सवाल कि वो कौन सा प्रोडक्ट था जिसकी वजह से आप फॉरएवर में रुक गए, काम करना शुरू कर दिया, और क्यों आपने यूज किया था, क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी? हाँ जी सर, एक्चुअली ना ये एक प्रोडक्ट आता है हमारा यहाँ पे, जितने भी लोगों ने शायद प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगाई होगी तो आप लोगों ने सुना होगा एलोवेरी नेक्टर। अगर आप नेक्टर को हिंदी में जाके सर्च करोगे ना, नेक्टर का सीधा सा मतलब होता है अमृत। अगर उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो वो प्रोडक्ट ने मुझे इतना ज्यादा उसके मुझे बेनिफिट नजर आए ना। क्योंकि उस प्रोडक्ट की पहली बात तो एलोवेरा उसके अंदर होता है, एलोवेरा के साथ साथ एप्पल और क्रैनबेरी भी उसके अंदर होता है। और मेरी मदर को स्टोन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, और उसी के साथ उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन भी जा रही थी, और उसी टाइम पे उनको स्टोन की भी प्रॉब्लम थी। अब इतनी सारी चीजों में, क्योंकि हमें ना बीमार होने में टाइम नहीं लगता, रिकवरी होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप बीमार, आप आज जो भी खा पी रहे हो उसका असर आज नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप बीमार हो जाओगे ना, उस बीमारी से उबरने में, वापस पहले जैसी सिचुएशन होने में, और हेल्थ को आप रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार जो नुकसान हो गया, आप उसकी थोड़ी बहुत रिकवरी कर सकते हो, वो पहले वाली कंडीशन में कभी भी नहीं आ सकता। क्योंकि हमारी डाइट, हमारी आदतें ऐसी ज्यादा हो जाती है। तो उस टाइम पे मेरी मदर को मैंने एलोवेरी नेक्टर यूज करवाया था। कुछ तो उनको स्टोन की भी प्रॉब्लम थी, उसी के साथ जो उनकी बॉडी के अंदर वीकनेस थी, और कुछ मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट को ना अपने लेवल पे चेक किया। मैंने सिर्फ ट्रेनिंग के भरोसे नहीं, मैं गूगल के ऊपर गई, मैंने देखा ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, क्या क्या इनके फायदे हैं, क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर डली हुई है, किस तरीके से फॉरएवर ये प्रोडक्ट बनाती है, इन चीजों का बेनिफिट क्या है। आज के टाइम पे हमें एक बात बोली जाती है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। और वो सेब आपको भी पता है, 50 रुपए वाली, 70 रुपए वाली, 100 रुपए वाली मिलती है। लेकिन फॉरएवर जिन एप्पल्स का यूज करती है एलोवेरी नेक्टर में, वो एप्पल कोई नॉर्मल एप्पल नहीं है। उसके अलावा क्रैनबेरी, जिसे फीमेल का फ्रूट बोला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं उसके अंदर, इम्यूनिटी बढ़ाने में वो बहुत हेल्प करता है। और फीमेल्स को और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक खून की कमी हो गई, थकान हो गया, मंथली ब्लड लॉस होता है, आयरन की कमी बहुत ज्यादा होती है, वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। और लेडीज अपनी हेल्थ को ना बहुत पीछे रखती है, इतना ध्यान नहीं देती। तो मैंने वो प्रोडक्ट चूज करा। वो मेरी मदर की हेल्थ के लिए वैसे भी जरूरी था, और ऐसे भी जरूरी था जो उनको प्रॉब्लम थी। तो जब मैंने नेक्टर के बारे में पढ़ा, अगले ही दिन, जस्ट अगले ही दिन, क्योंकि वही बात है, जब कोई सोल्यूशन आपको मिल गया, जितनी आप देर करोगे उतनी दिक्कत और ज्यादा बढ़ेगी। तो मैंने देर नहीं करी, अगले दिन एलोवेरा नेक्टर मैंने ऑर्डर किया, यूज करना स्टार्ट करा। और वहां पे मैंने ये नहीं कि मेरी मम्मी से पूछा क्या कैसे, मैंने जस्ट उन्हें ऑब्जर्व करा। क्योंकि ना एक जो पेशेंट होता है उसे रिकवरी का पता नहीं चलता है, डॉक्टर को पता चलता है कि भाई उसकी सिचुएशन बेटर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैंने कुछ एक 2 4 5 दिन अपनी मदर को जस्ट ऑब्जर्व किया, देखा कि कैसे क्या। तो 9 दिन के बाद जब उन्होंने ये चीज मुझे सामने से आके बोली, मैं कि अभी ठीक है, बढ़िया है, एनर्जी लेवल, थकान सी नहीं लग रही है, या वो सारी चीजें, और नोटिस तो मैं कर ही रही थी। बस उसके बाद से मैंने ये चीज कर ली, मैंने कहा अब अगर प्रोडक्ट इतने बढ़िया हैं तो काम भी बढ़िया ही होगा, ट्राई किया जा सकता है। तो वहां से पहले मैं एज ए कस्टमर आई, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स मिले, उसके बाद एज ए बिजनेस करने का मैंने यहाँ पर डिसीजन बनाया कि हाँ, इस बिजनेस को भी कर लेना चाहिए। और वो प्रोडक्ट आज तक भी मेरे घर में यूज हो रहा है। कंपनी ने बोला था, कंपनी ने तो एक बार भी नहीं बोला, मुझे जरूरत थी, मैंने एक बार यूज किया, बट मुझे अभी भी उसकी जरूरत है, तो अभी भी मैं वो प्रोडक्ट यूज करती हूँ। फॉरएवर नहीं बोलती है, लेकिन मुझे पता है हमारी हेल्थ के साथ क्या सिचुएशन चल रही है। लोग कहते हैं कब तक प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे या कैसे, मैं सीधा सा एक सवाल पूछती हूँ, दूध कब तक पीना चाहिए? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो अच्छा, न्यूट्रिशन कब तक यूज करना चाहिए, उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो आज भी मैं वो चीज अपनी मदर को दे रही हूँ, मैं खुद उस चीज को यूज कर रही हूँ। तो इसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, और हेल्थ बढ़िया है, इसी वजह से आज ये बिजनेस भी फिर बढ़िया लेवल का पैसा भी दे रहा है। ओके ओके ओके, जैसे आपने बताया ना कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स की वजह से आए थे, आप प्रोडक्ट्स यूज करने आए थे। मेरा थोड़ा सा उल्टा था इस बिजनेस में। मैं एक्चुअली बिजनेस करने आया था, बट उसके साथ साथ मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का यूजर बन गया था, क्योंकि सीरियसली मेरी मदर को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी।
तो जो नेक्टर है वो तो मेरी मदर के लिए भी एक वरदान साबित हुआ था, और आज तक मेरी फैमिली इन सारे प्रोडक्ट्स के यूजर हैं। चलो, उसके बाद एक चीज आपने और मेंशन करी थी है ना, कि प्रोडक्ट तो चलो आपकी फैमिली ने यूज कर लिए, अभी आप बिजनेस में भी आ चुके हो, तो आपके लिए ये काम न्यू था उस टाइम पे है ना, जब आपने प्रोडक्ट्स यूज करे थे, तो आपने कैसे सोच लिया कि इसको कंटिन्यू करूं मैं अपनी जिंदगी में जॉब के साथ साथ? सर मुझे ना यहाँ पे अगेन बहुत सारे लोग ना वजह ढूंढते हैं कि काम क्यों करें क्यों करें। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बेवजह काम करती हूँ कि अगर कोई नुकसान नहीं नजर आ रहा है इसका मतलब फायदा होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मैंने काम को शुरू कर लिया। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे या हमारा नुकसान हो जाएगा या हमारा ये तो नहीं हो जाएगा वो तो नहीं हो जाएगा। तो मैं पॉजिटिव चीजों की तरफ देखती हूँ। मैं कहा अपना कुछ लग नहीं रहा, फ्री में सिखा रहे हैं, फ्री में काम हो रहा है, जब कुछ जा ही नहीं रहा, उल्टा सब कुछ मिल रहा है मेरी तरफ से, तो क्यों नहीं करना चाहिए ये काम। मेरे पास बहुत सारे रीजंस थे इस काम को नो बोलने के। सबसे पहला रीजन, मैं जॉब कर रही थी, बट वही बात है कि जॉब में इनकम ग्रो तो नहीं कर रही थी। एक टाइम के बाद हर इंसान ये सोचता है कि पैसा बढ़े पैसा बढ़े, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं, पैसा आते ही खर्चे आपके ज्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं। बट मेरी इनकम स्टेबल थी वहां पे। जॉब में मेरी सैलरी 3.5 साल काम करा, वही 40,000 के 40,000 रुपए थी। मैंने कहा अगर 100, 50, 200, 1000, लोग कहते हैं कितना पैसा आएगा, मैं तो ये भी सोच रही थी, मैं कहा 100, 200, 400, 500 भी अगर आ रहा है ना, वो प्लस पॉइंट ही तो है, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। सेकंड थिंग, मेरा फोकस कुछ और था कि मैंने पीएचडी करनी है, बट मैंने कहा पीएचडी करूं चाहे मैं एमबीबीएस करूं, मैं पोस्ट डॉक करूं, पूरा 24 घंटे तो नहीं पढ़ना है। ये जो यंत्र है ये हम इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे 2-4 घंटे। मैंने कहा फालतू का टाइम पास करने की बजाय अगर नॉलेज ही ले लेंगे, नॉलेज आपका फायदा ही करती है, नुकसान कभी नहीं करती है। तो मैंने सीखना स्टार्ट करा। तीसरा मेरे पास रीजन था कि सर मैं आपको जानती बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब ना आप मेरे एरिया से थे, ना आप हम पहले से कोई फ्रेंड्स थे, ना हाँ हमारी जी। लैंग्वेज मैच करती थी, कुछ भी मैच नहीं करता था। बट वहां पे भी मैंने रीजन बनाया। मैंने कहा अगर एक अनजान पर्सन, जो मुझे अगर मैं नहीं जानती तो सामने वाला भी मुझे कहाँ जानता है। अगर मुझे लैंग्वेज नहीं समझ में आती, सामने वाले को मेरी कहाँ समझ में आती है। बट फिर भी अगर सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मैं ले लेती हूँ, प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद मेरा जो मेन वो बना ना कि क्यों, तो वहां पे मैंने एक चीज देखी, वहां पे ना मुझे अपने आप के ऊपर, मैं क्या बोलूं कैसा फील हुआ। मैंने इतनी स्टडी करी, इतना सब कुछ करा, तब जाके मैं 40,000 कमा रही थी। बट जब आपके साथ और ज्यादा डिस्कशन करने का मौका मिला, वहां पे मुझे पता चला कि आप खुद अपनी ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट करके बैठे हैं, एंड एज अ स्टूडेंट सिर्फ 12th पास आउट करके। मैं कहा अगर ये पर्सन इतने सारे लोगों को गाइड कर रहा है, प्लस एक अच्छे लेवल की इनकम भी अर्न कर रहे हैं, मैं इतनी पढ़ाई करने के बावजूद सिर्फ अकेले कमा रही हूँ, किसी और को सिखाने में मदद नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी, तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म फिर क्या हो सकता है जहां पे सिर्फ आप नहीं सीखते हो, आप नहीं कमाते हो, आपको इतने सारे लोगों को सिखाने का कमाने का मौका मिलता है। तो कहते हैं कि एक तो अपना भला तो हर बंदा कर लेगा, लेकिन दूसरों का भला करना सबके बस की बात से नहीं होती है। तो फॉरएवर अनजाने में ही सही आपसे पुण्य का काम करवा रही है कि आपके थ्रू लोगों के घरों में पैसा जा रहा है। तो ये जो सोच है ना फॉरएवर की, इस सोच ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तो फिर मैंने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी स्टडी के, बिना किसी एजुकेशन के। क्योंकि मुझे एक बात पता थी, पहले दिन कुछ नहीं आता है, लेकिन सीखने के बाद सब कुछ किया जा सकता है। और सिखाने के लिए सब लोग रेडी बैठे हैं, क्या मैं सीखने के लिए रेडी नहीं हो सकती? तो वहां पे मैंने बोला यस, और अभी आपके सामने है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो एक चीज और, जैसे ना चलो आपने शुरू भी कर दिया सारी चीजें है ना, कंटिन्यू कर दिया, उसके बाद नॉर्मल सी बात है ना, शुरू करने से पहले भी यहाँ पे ऑडियंस बैठी है हमारी, काफी दोस्त हमें सुन रहे हैं ना, 200 प्लस इस मीटिंग में ज्वाइन है। तो एक सवाल आता है हर बंदे के दिमाग में है ना, चलो आपने स्टार्ट भी कर दिया, स्टार्ट करने के टाइम भी आपके दिमाग में आया होगा कि यार काम न्यू है, मेरा प्रोफेशन अलग है, मेरी जिंदगी अलग है, ये नया कंसेप्ट है, क्या लोग मेरे साथ बिजनेस करने आएंगे? और दुनिया बंद बैठी है, मैं किसी से फेस टू फेस मिल नहीं सकती, जा नहीं सकती, मैं करूंगी कैसे काम? और उसको आपने कैसे हैंडल किया? तो क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है नए काम में,
तो फिर आपने क्या किया उसके लिए? बिल्कुल सर, काम की शुरुआत अगर करेंगे और अगर वो काम आपने पहले नहीं किया, वो चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन सिर्फ वो लगता है, होता नहीं है। क्योंकि लगने को तो बहुत कुछ लग सकता है। अब यहाँ पे, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जो पायलट है, शायद कोई एक सिंगल बंदा भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम पायलट नहीं बैठे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जहाज उड़ते नहीं है, उड़ाने वाले इंसान ही है, और उन्होंने सीख के ही उड़ाया है। मैंने ये चीज तो मुझे क्लियर थी कि मुझे चीजें करनी नहीं आती हैं, लेकिन मुझे ये चीज समझ में आ रही थी कि मेरे से पहले इतने सारे लोग कर रहे हैं, इसका मतलब रोड पहले से वहां पे है। मुझे जस्ट ये देखना है कि मैं उस रोड पे कितनी स्पीड से चलूंगी और मुझे कितना टाइम लगेगा। तो जो चीजें मुझे सीखने की जरूरत लग रही थी, वो चीजें मैंने सीखनी स्टार्ट कर दी। एंड सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि लॉकडाउन के टाइम पे कि कैसे लोगों से हम मिलेंगे। लेकिन वही बात कि कुछ लोगों के लिए वो प्रॉब्लम था, मेरे लिए वो सोल्यूशन बन गया। क्योंकि आज के टाइम पे बिजनेस इतना ऑनलाइन है, ऑनलाइन तरीके से आप कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हो। और वो चीज ने मुझे एक और रीजन दे दिया कि इस बिजनेस में आगे ग्रो करने का। अगेन लोग सोचते हैं मेरे साथ आगे कौन काम करेगा, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं ही नहीं करूंगी तो आगे की बात तो फिर दूर ही रह गई। अगर मैं ही नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन अगर मैं खड़ी हो जाऊंगी, जब सिखाने के लिए इतने लोग बैठे हैं, तो आगे काम अपने आप ही होता चला जाएगा। ये तो सेल्फ बिलीफ की बात आ जाती है और सीखने की बात आ जाती है। और ये चीज वही बात है सर, सेल्फ बिलीव कहीं और से नहीं लाना पड़ता है, वो तो अपने आप ही खुद से करना पड़ता है। और अगर हम चैलेंजेस की या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम की बात करें, ये तो हम फिर भी बिजनेस कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम छोटे मोटे चैलेंज आना तो लाजमी है। अगर हम कोई भी नॉर्मल जॉब करेंगे, चैलेंज वहां पे भी आएंगे। अगर हम घर का काम भी करेंगे, आप सोचो आपके घर पे गेस्ट आ गए हैं, खाना बनाने के लिए बैठे और देख रहे हैं गैस ही खत्म हो गई है, वो भी चैलेंज है। वहां पे इंसान क्या करेगा? तो ये तो लाइफ का पार्ट है, और इन चीजों के साथ ही हमने आगे ग्रो करना है। बाकी जो यहाँ का सपोर्ट सिस्टम मिलता है, जो गाइडेंस मिलती है, जो स्टेप बाय स्टेप एक प्लानिंग मिलती है, अभी लोगों को लगता है कि कैसे कर पाएंगे, बट जब मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हुआ था, मुझे पता है उसके बाद जो आगे की ट्रेनिंग्स मिलती है ना, एक एक चीज पर्सनल कोचिंग से लेके आपको बात कैसे करनी है, कौन से वर्ड्स आपने यूज करने हैं, बात कहाँ पे खत्म करनी है, वो पूरा का पूरा रोड मैप तैयार करके दिया जाता है। अब जब वो एक प्रॉपर प्लानिंग मिल रही है, उसका प्रोसेस बताया जा रहा है, और आप अकेले काम नहीं करते हो, आपकी हेल्प करने के लिए इतने सारे लोग होते हैं, तो फिर तो अगर हम अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे कामयाब होने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, किसी ना किसी रास्ते से तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अगर चलेंगे ही नहीं, फिर नहीं पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो है कि वही कहते हैं ना कि आपने जिंदगी में छोटा सा कोई काम भी करना है तो उसके लिए सेल्फ बिलीव तो बहुत मैटर करता है। तो आई थिंक आप भी वही चीज बता रहे हो ना कि अगर आपने ग्रो करा है, प्रॉब्लमों का सोल्यूशन ढूंढा है, अपने आप ऊपर भरोसा करके चीजें करी हैं, तभी आप यहाँ तक पहुंच पाए। चलो, सेल्फ बिलीव पे एक बात तो और याद आ गई मुझे। एक बिलीव आपने और भी बड़ा अच्छा किया था अपने ऊपर, है ना? आपने जॉब छोड़ दी थी अपनी, उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या कहानी है? वो एक्चुअली वो बिलीव ना मेरे से कहीं ज्यादा मुझे फॉरएवर के ऊपर था और हमारे सिस्टम के ऊपर था। क्योंकि वही मैं वही की वही थी। ठीक है, शक्ल अकल सारी मेरी वही थी, वहीं पे मैं जॉब कर रही थी। तो वो बिलीव अकेले मेरे का नहीं था, वो मुझे फॉरएवर के ऊपर बिलीव था, क्योंकि मैं फॉरएवर को पार्ट टाइम में कर रही थी। पार्ट टाइम में कभी 2 घंटे मिले, कभी 4 घंटे मिले। वीकेंड पे मैंने थोड़ा ज्यादा काम कर लिया, किसी दिन मुझे ज्यादा काम जॉब पे हो गया तो मैं काम ही नहीं कर पाई। लेकिन पार्ट टाइम में जीरो से स्टार्ट करके मैंने इस बिजनेस को काम किया, अपना सुपरवाइजर लेवल डन करा। और वहां पे मुझे पार्ट टाइम में काम करके मेरा जो हाईएस्ट पे आउट आया वो आया 33,000। जब 33,000 की मुझे इनकम आई ना, वहां पे मेरे दिमाग में एक चीज क्रॉस करी कि अगर पार्ट टाइम में काम करके इतनी इनकम मुझे यहाँ से आ सकती है, तो जिस काम को मैं फुल टाइम दे रही हूँ, जहां पे इतनी मेहनत भी लगा रही हूँ, वहां पे मैं 40,000 के 40,000 पे हूँ। और एक और सबसे बड़ी चीज है, मैं फिर भी मेरे दिमाग में ना कहीं था कि मैं चलो पीएचडी करूंगी करूंगी। मुझे ना एक पर्सन मिले सर, मेरी ही बैकग्राउंड से, मेरे ही फील्ड के, हॉस्पिटल में ही, जो पढ़ाई में आगे करने की सोच रही थी, वो ऑलरेडी करके बैठे थे और फॉरेन से ही करके बैठे थे।
उसके बाद उन्होंने आगे की और 2 डिग्री, पीएचडी के बाद 2 डिग्री और उन्होंने कंप्लीट कर रखी थी। एंड वो पर्सन को ना मैं फॉरएवर बताने के लिए गई, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ये भी कर रखा है, ये भी, बट आज के टाइम पे ना मुझे एक परमानेंट जॉब नहीं मिल रही है, परमानेंट पोजीशन नहीं मिल रही है मुझे। वहां पे मैंने सोचा ये पर्सन ऑलरेडी जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड में ये मेरे से तकरीबन 5 से लेके 7 साल ज्यादा का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, एंड ये पर्सन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है एक परमानेंट पोजीशन के लिए। सीरियसली सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है। वहां पे मैंने डिसीजन बनाया, मैंने कहा अगर फॉरएवर में मैं पार्ट टाइम में काम करके यहाँ तक ग्रो कर सकती हूँ, अगर इस बिजनेस को मैंने फुल टाइम देना स्टार्ट कर दिया, जो बिजनेस मुझे 0 से 33 हजार पे पहुंचा सकता है, वो बिजनेस मुझे 33 हजार से 1 लाख पे नहीं पहुंचा सकता है। और अगेन मैं अकेली तो हूं नहीं करने वाली, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए लोग हैं, लेकिन वहां पे मुझे छोटा सा ही बोलूंगी, ज्यादा बड़ा नहीं, बट पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा चैलेंज आया था। उन्होंने कि जॉब तो क्यों छोड़नी है, अगर अगर करना है बिजनेस तो कर, लेकिन जॉब मत छोड़, क्योंकि वो पक्का पैसा आ रहा है, वो पक्का पैसा आ रहा है, तो जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। अगर साइड बाय साइड तुझे 40 हजार आ रहा है तो तेरा पेट क्यों दुख रहा है, लेती रहा। मैंने कहा पापा मुझे पता चल रहा है मैं वहां पे कितनी मेहनत कर रही हूँ, कितने एफर्ट डाल रही हूँ, फिर भी मैं 40 हजार के 40 हजार पे हूँ। 40 हजार से 50 तक पहुंचने में मुझे और टाइम लगेगा, 50 से 60 पे पहुंचने में मुझे और टाइम लगेगा। तो वहां पे मुझे ये इशू जरूर आया था। मुझे तो बिलीव हो गया था फॉरएवर के ऊपर, मुझे बिलीव हो गया था टीम फायर के ऊपर, मुझे बिलीव हो गया था सपोर्ट सिस्टम के ऊपर, अपने आप के ऊपर तो था ही। बट थोड़ा सा वही ना, जब पेरेंट्स बीच में आते हैं तो हम भी कई बार डर जाते हैं, हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बट मुझे एक चीज पता थी कि पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ने में मदद वो भी नहीं कर सकते। तो ये मेरी लाइफ का डिसीजन है, मुझे देखना है कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अगेन फिर वहां पे मैंने अपने डिसीजन के ऊपर बिलीव करा कि नहीं, जॉब को किया जाए क्विट, फुल टाइम फॉरएवर को एज अ पार्ट टाइम ऑप्शन नहीं, फुल टाइम करियर बनाने का टाइम है। वहां पे मैंने काम करना स्टार्ट करा, एंड बहुत अच्छा डिसीजन था वो, जिसके ऊपर मैं आज भी प्राउड फील करती हूँ। नहीं तो आज मेरी सैलरी 40 से 50 हो जाती, शायद 60 हो जाती, लेकिन आज मैं 1 लाख भी कमा रही हूँ। उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी नहीं होती, आज मैं गाड़ी भी चला रही हूँ और फ्रीडम को भी इंजॉय कर रही हूँ। ओके जी, ओके। एंड एक चीज और है, जैसे आपने बताया ना कि आपने जॉब छोड़ी, तो जॉब छोड़ने के बाद घर के रिएक्शन आए, और आपकी जिंदगी में भी रिएक्ट हुए होंगे बहुत सारे, है ना? तो कितना टाइम लगा फिर आपको मैनेजर बनने में? और बताना चाहोगे कि मैनेजर बनते क्या मिला, सर क्या एक चीज अचीव ये किया होती आपने, है किस ना, इनकम तक पहुंचे, कुछ शो करना चाहो तो आप बता सकते हो। हाँ जी बिल्कुल। एक चीज होती है ना, जब आप 2 नाव पे पैर रख के चलते हो तो आपको खुद के ऊपर डाउट होता है, ये बट जब आपको एक चीज आप चूज कर लेते हो और वहां पे आप पूरे फोकस के साथ काम करते हो, फिर चीजों में मुश्किल आती है, लेकिन वो चीजें उतनी मुश्किल लगती नहीं है। तो जब मैंने अपनी जॉब क्विट करी, जॉब क्विट करने के पास अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैंने सारे ऑप्शंस अपने खत्म कर दिए। एंड वहां पे मुझे एक ही चीज नजर आ रही थी कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तो मुझे मैनेजर बनना ही बनना है। जब उस तरीके से काम करना स्टार्ट करा तो जॉब छोड़ने के बाद 11 मंथ, 11 महीने के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल डन करा। एंड मैनेजर लेवल डन करने के बाद जो मेरा मैनेजर लेवल का पे आउट आया था, फर्स्ट आया था 79,000, 80 हजार से 1 हजार कम। उसके बाद मेरा पे आउट आया था 96,000, एंड उसके बाद जो मेरा हाईएस्ट पे आउट आया था 1,09,000। और ये सिलसिला अभी चल रहा है। और आज के टाइम पे तो फिर वही चीज है कि जो सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था वो ये कि जिस चीज को देख के मेरा कोई शौक भी नहीं था और मेरा कोई मूड भी नहीं था और मुझे इन चीजों की नॉलेज भी नहीं थी। जो स्टार्टिंग में आती है ना, पहले दिन हमें एक 64 नंबर दिखाया जाता है कि 64 नंबर है, 64 नंबर है। तो जाने अनजाने आपको ना उस 64 नंबर से एक अट्रैक्शन सी हो जाती है कि प्यार हो जाता है। बट आज के टाइम पे जो मेरी हाँ जी, हाँ जी, बताएंगे बताएंगे, मूवी टीम को फॉरएवर बताएंगे की थोड़ा सा। सब, हाँ, सबसे बड़ी जो मेरी अचीवमेंट है ना, वो यही है कि आज मैं अपना खुद का 64 नंबर ऑन कर रही हूँ और उसे प्राउडली ड्राइव कर रही हूँ। अच्छा, ऐसे गाड़ी के पीछे भी मैम एक स्टोरी है ना। मैनेजर आपका हो गया, आपने वर्क फ्रॉम होम किया था अपने घर से, है ना, दिल्ली ऑफिस से रह के काम किया था।
तो गाड़ी तक का सफर कैसे था? उसके लिए आपने अपने घर को छोड़ के, है ना, पटियाला में रहना काम शुरू किया था, उसकी स्टोरी बताओगे थोड़ी सी टीम को, कि अब ये क्या तो कुछ करना पड़ता है गाड़ी तक पहुंचने के लिए? ये तो वही चीज है कि कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। और आज के टाइम पे मैं कह रही हूँ, गाड़ी तो बहुत बड़ी चीज है सर। 15,000 की जॉब के लिए लोग अपना घर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाके जॉब करते हैं, अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं, जहाँ पे खुद ही सारी चीजें मैनेज करनी होती है, हैंडल करनी होती है। एक अलग सी कंडीशन में, अलग सिचुएशन में रहना पड़ता है। मैं तो ऑलरेडी, अब आप इमेजिन करके देखो लाइफ यहाँ पे, ये सारे लोगों के लिए मैं बात बता रही हूँ। 10-15 हजार के लिए हम अपने घर से दूर शहर में जाके काम करते हैं। तो फॉरएवर 10-15 हजार की बात नहीं हो रही है, मैं फॉरएवर से ऑलरेडी एक बढ़िया लेवल का पैसा कमा रही थी। बट क्योंकि मुझे इन चीजों की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि गाड़ी कैसे क्या, तो मैंने एक और डिसीजन बनाया कि मैं अगर और ऊपर तक जाना है तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं अपने घर से निकली बाहर। करने को तो आप इस बिजनेस को कैसे भी कहीं भी कर सकते हो, लेकिन इसे भी मैं डिसएडवांटेज नहीं मानती, मैं तो फायदा ही मानती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है, मैं घूमती फिरती रहती हूँ। तो इसी बहाने मेरा बाहर निकलना भी हो गया, मेरा काम का काम हो गया, और गाड़ी भी आ गई। क्योंकि शायद अगर घर से बाहर नहीं निकलती तो वही बात है, पता भी नहीं चलता, गाड़ी फिर भी ले लेते शायद, लेकिन इतनी जल्दी नहीं ले पाते। वो मैनेजर बनने के बाद 8 महीने के अंदर गाड़ी लेना इसी वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि वहां पे जाके मैंने काम किया फिर। ओके जी, ओके। अच्छा, एट द एंड हम इसको क्लोज कर रहे हैं सारे चैप्टर को। तो जो भी आपने बताया, अपनी जिंदगी कहाँ से शुरू करी, कहाँ तक पहुंची, इसकी ओवरऑल कुछ वीडियो पिक्स हैं आपके पास जो आप शो करना चाहो टीम को? क्योंकि वो कहते हैं ना कि पिक्चरों के ऊपर, वीडियोस के ऊपर ज्यादा उसको देख के अट्रैक्शन होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जस्ट 1 मिनट। हाँ, मैं एक छोटी सी क्लिप ही गाड़ी की डिलीवरी की वो दिखाती हूँ यहाँ पे। जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए। हाँ जी टीम, मजा आ रहा है जी मीटिंग में। समझ आ रहा है कि कैसे मैम ने अपनी जिंदगी शुरू करी, कहाँ तक पहुंच चुके हैं। दिखाते हैं आपको कि कैसे, है ना, उन्होंने अपनी जॉब से शुरू करके एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेस किया, और बिजनेस से अचीवमेंट करी। और वो अचीवमेंट की कुछ वीडियोस मैम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो हाँ एक्साइटमेंट जी बना सर, के रखो जी, और जबरदस्त ट्रेनिंग अभी आगे आगे बहुत बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये कुछ 2-3 मूवमेंट्स है सर। सबसे पहला तो ये जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है कि कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे मैं पहुंची। एंड सेकंड थिंग, जब मैं मैनेजर बनी, ये मेरी मदर हैं, ठीक है। तो जब ये गोल्ड की पिन हमें मिलती है, जब ये मैनेजर का सेशन मिलता है, तो ये चीज जब मैंने अपनी मदर को दिखाई, पहनाई, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी अचीवमेंट की अगर मैं बात करूँ, वो ये चीज। तो ये एक गाना उन सब के लिए जिनका सपना है अपने फादर साहब को प्राउड फील कराने का। एक छोटा सा पार्ट सुनाता हूँ, एक बताना गाना कैसा म्यूट लगा। कर दो मैम, सुनो। एक्चुअली यूट्यूब पे डालेंगे ना तो यूट्यूब पे प्रॉब्लम करेगा। ओके ओके सर। हाँ जी टीम, बिठाना चाहते हो जी ऐसे ही अपने मम्मी पापा को? ऐसी छोटा सा टॉय गिफ्ट करना चाहोगे 10-15 लाख के, या इसके ऊपर 15 लाख रुपया लगे? कैसा टॉय है ये? तो ये चीज। आप सभी अगर अपने पापा का ऐसे हाथ पकड़ के लेके जाओ, और उनको, जिन्होंने पूरी जिंदगी, है ना, बाइक पे मेहनत करते हुए, एफर्ट करते हुए निकाली हो, और ऐसी सुकून वाली जिंदगी उनको आप दो, है ना, अपने दम पे, तो कैसा रहेगा? मजा आएगा फिर ऐसी जिंदगी जीने में। और ये तो शुरुआत है। ये कितने टाइम की मेहनत है मैम आपकी? ये कितना टाइम सर हुआ है फॉरएवर को? ये 3 साल के लगभग, जितने से ज्यादा टाइम मैंने वो करी थी, जॉब करी थी 3.5 साल, तो ये उससे कम का है। सोच के देखो जी, आप सभी दोस्त बैठे हो, 3 साल में आज के टाइम ग्रेजुएशन नहीं होती है। ग्रेजुएशन में भी आज के टाइम 4 साल लगने लग गए।
और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही हाथ में क्या आता है? नथिंग। आपको मार्केट 10,000 नहीं देती है। और मैम ने फॉरएवर को 3 साल दिए और 15 लाख की गाड़ी आज ड्राइव कर रहे हैं, लाख रुपया अकाउंट में आ रहा है, फैमिली इंजॉय कर रही है। आई थिंक लास्ट मंथ आपने, ड्रीम होता है सबका ना, फोन भी लिया है। मैं आपको मुबारक देना भी भूल यही गया। है। कितने पैसे मैंने लगाए सिर्फ इसके ऊपर फोन ही आपने? लिया है। फोन लिया है 1,12,000। उसके बाद ये एक गोल्ड की रिंग है, ये भी मैंने अपने आप को अभी रिसेंटली गिफ्ट करी है। 32,000 के आसपास की ये भी है। तो अभी चीजें चल रही कहने हैं का धीरे। मतलब क्या है कि ओवरऑल जिंदगी आपकी ऐसी हो गई है कि बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ता किसी भी चीज को करने के लिए, ये कहना हाँ चाहते हो जी, आप? बिल्कुल सर। बाकी ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया इस मीटिंग में। थैंक यू सो मच आपका। ओके सर, थैंक हाँ यू। जी टीम, बढ़िया लगा मैम से मिलके, सीखने को मिला, लर्न किया आपने काफी कुछ। तो चलो, मैं इस मीटिंग में अभी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मैं कुछ आपको ज्यादा नहीं बता रहा। तो नेक्स्ट गेस्ट को मैं इनवाइट करता हूँ आज की मीटिंग पे। वैसे वो मैम के रियल सिस्टर ही हैं। तो दोनों ने इकट्ठे बिजनेस करना शुरू करा था। पहले मैम ने बिजनेस करना शुरू करा, फिर उनके साथ उनकी सिस्टर ने बिजनेस करना शुरू करा। तो मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पे। इस मीटिंग में ऑलरेडी मैम ज्वाइन होंगे। अनु मैम, आप सुन पा रहे हो मुझे? मैं आपको को होस्ट कर रहा हूँ। हाँ जी मैम, कैसे हो आप? हाँ जी सर, गुड इवनिंग मैम। बहुत बढ़िया, आप बताइए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, ओवरऑल वैसे आप मीटिंग में ही थे है ना, आपकी सिस्टर ने सारी चीजें बताई, तो उनके साथ ही आपने बिजनेस शुरू किया था। तो थोड़ी सी इंट्रो आप भी दे दो अपनी एक बार, कि आप क्या कर, कहाँ से हो, कैसे, कहाँ, आप क्या कुछ फॉरएवर से पहले एक्चुअल में आप क्या करते थे? हाँ जी सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यहाँ पे बोलने का मौका दिया। ठीक है, इतने सारे लोगों को अपने बारे में बताने का मौका दिया। और थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ, शॉर्ट सी इंट्रो मैं दूंगी। नाम मेरा अनु है। ठीक है, जन्म भूमि की बात करूँ वो हरियाणा है, कर्म भूमि की बात करूँ वो दिल्ली है। पैदा हुई हरियाणा में, अभी पिछले 5 से लेके 6 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग, अगर अपने बैकग्राउंड की मैं बात करूं, ठीक है, फॉरएवर से पहले, इस काम से पहले स्टडी बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। काफी सारे इस मीटिंग में बैठे होंगे पर्सन्स जिन्होंने स्टडी कर रखी है, तो अगर अपनी स्टडी की मैं बात करूं, बीकॉम ग्रेजुएट हूँ जी। ठीक है, उसके साथ साथ मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से दिमाग में एक ही चीज चलती थी कि पैसा कमाना है, अपने दम पे पैसा कमाना है, एक अलग तरीके से पैसा कमाना है। कारण, भीड़ का हिस्सा हर बंदा बन जाता है, बट भीड़ का रीजन बनने का स्टार्टिंग से सपना था। तो स्टडी कर रखी है सर, उसके साथ साथ मैं यूट्यूब पे काम करती थी। वहां पे भी काम करना शुरू किया था इसी सपने के साथ कि पैसा कमाएंगे, ठीक है, अपने खर्चे खुद से उठाएंगे। वहां से काम किया, पैसा आना शुरू हुआ, बट कहीं ना कहीं उतना पैसा नहीं आ रहा था जिससे कि बड़े बड़े सपने पूरे हो सके, बड़े बड़े ड्रीम्स को हम अचीव कर सकें। तो उसी के चलते फॉरएवर मेरी लाइफ में आई, फॉरएवर को देखा और फॉरएवर को करना शुरू किया। ओके जी, ओके। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जरूर आ रहा है, ऑडियंस के दिमाग में भी आ रहा होगा। आप एक ही घर से हो दोनों, है ना, आप सिस्टर काम कर रहे हो। तो जब आपने काम शुरू करा होगा तो फैमिली का ऑब्जेक्शन बहुत आया होगा कि चलो ये तो जॉब करती थी ऑलरेडी, इसने तो साथ साथ में करना शुरू करा है, इसके पास एक कैरियर तो है कि ये जॉब कर रही है ऑलरेडी, कि तुम क्यों कर रहे हो इस काम को? तो घर वालों ने ऑब्जेक्शन किए होंगे काफी ज्यादा। तो वो क्या थे और कैसे आपने उसको ओवरकम किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? ऑब्जेक्शन भी थे सर, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स स्पेशली इस काम को करने के लिए 90 to 95% लोगों के पेरेंट्स मना कर देते हैं। और मेरी गिनती भी वही 90 से 95% लोगों में ही आ रही थी कि मेरे पेरेंट्स ने भी मना कर दिया था। काफी सारे पर्सन इस मीटिंग में बैठे होंगे कि जिनको पेरेंट्स शायद परमिशन नहीं दे रहे होंगे। लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। लड़कियों लड़कों को स्पेशली एक प्रॉब्लम आती है, वो आती है काम शुरू करने के लिए पैसे की प्रॉब्लम। लड़कियों को दो प्रॉब्लम आती है जी, पैसे की प्लस परमिशन प्रॉब्लम।
तो मुझे दोनों प्रॉब्लम आई काम शुरू करने में, क्योंकि जैसे मैम ने अपने बारे में बताया कि वो जॉब करते थे, तो उन्हें स्टार्ट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उनके पास खुद का पैसा था। तो मुझे प्रॉब्लम आई पैसे की भी और मुझे प्रॉब्लम आई परमिशन की भी। कारण बीकॉम कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद जैसे मेरे फादर की अगर मैं बात करूँ, वो खुद गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे खुद पापा का खुद का ये सपना था कि मेरे बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब करें। जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाए बस लाइफ सेट हो जाएगी, और जो बंदा खुद गवर्नमेंट जॉब करता है उसे गवर्नमेंट जॉब से ही प्यार हो जाता है, ठीक है, कि भाई लाइफ सेट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था कि बच्चे गवर्नमेंट जॉब करें, और उसी रीजन की वजह से मेरे पापा ने मुझे एसएससी की कोचिंग दिलवाई, बैंकिंग की कोचिंग दिलवाई, सिर्फ एक इस उम्मीद के साथ कि ठीक है क्वालिफाई हो जाएगा, यहाँ पे लाइफ सेट हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, है ना। बट पापा को बिलीव था कि हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी बहुत उम्मीद थी, बट उम्मीद मुझे भी थी, बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि नहीं भी होगा। बिकॉज सिर्फ एक झूठी उम्मीद रखना काफी नहीं होता, प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज पहली चीज स्टडी में मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है, स्टार्टिंग से बचपन से लेकर आज तक बड़े हुए, जैसे जैसे स्कूल में गए कॉलेज में गए, एक चीज जरूर बोली जाती थी कि पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बट एक होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, एक होता है इंटरेस्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। पढ़ने में कमजोर नहीं थे वहां पे, लाइक ग्रेजुएशन में भी मेरिट लिस्ट में नाम था, मोर देन 80% नंबर आए थे, ठीक है, दिमाग में डाला जा रहा था अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, बट कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि नौकरी मिलेगी नहीं। कारण इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा कारण कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, कि जो स्टडी आज मैं कर रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी करके बैठे हैं, तो कहाँ से नौकरी मिलेगी। तो 30 से लेके 40,000 की मैंने कोचिंग ली दिल्ली केडी कैंपस से, ठीक है, 3 महीने की कोचिंग थी जिसके लिए 30,000 पे किए थे। और लाइक जब फॉरएवर मेरी लाइफ में आई, ठीक है, फॉरएवर के बारे में सीखा समझा जाना, पता चला इस काम को शुरू करना है। और तो मेरे पापा के पास जब मैं गई तो बताया कि अभी तो लाख रुपए कमाएंगे, नौकरी को तो चलो साइड में करते हैं पापा, लाख रुपए कमाएंगे। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या आया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, मेरे पापा की एक ही वर्डिंग थी कि ये कंपनियां हमने बहुत देखी हैं, कंपनियां चलती नहीं है, कंपनियां भाग जाती हैं, जैसे होता है ना गुब्बारा भरा हुआ और उसमें एक पिन मार दी कि पूरे गुब्बारे की हवा एक बार में ही निकल गई, कि भाई ये कंपनियां नहीं चलती, मैंने इतनी जिंदगी का तजुर्बा लिया है, इतनी सारी कंपनियां देखी हैं, ये तो रातों रात गायब हो जाती हैं, तो ये काम नहीं करना, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। वहां पे मेरे पापा की वर्डिंग क्या थी कि और अच्छे कैंपस से और अच्छे इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले लेना, 30,000 की जगह 50,000 भी फीस भर देंगे, ठीक है, बट एक ट्राई और करो, एक बार और ट्राई करके देखो शायद हो जाए। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक चीज आई कि जहां पे मुझे पता है कि बनने कुछ भी नहीं वाला, वहां पे एक बार 30,000 लगा चुके हैं, 50,000 फिर से लगाने के लिए रेडी हैं। फॉरएवर के बारे में मुझे पता चल गया ट्रेनिंग लगाने के बाद कि यहाँ पे कुछ नहीं बहुत कुछ बन सकता है, यहाँ पे हजारों नहीं हम लाखों भी कमा सकते हैं, और यहाँ पे सेम ये बात बोली जा रही कि ये काम नहीं करना। तो उस टाइम पे ऑब्जेक्शन था सर, परमिशन की भी प्रॉब्लम आई थी, पैसे की भी प्रॉब्लम आई थी काम करने के लिए, बट एक चीज मुझे क्लियर थी कि देखो पापा अपनी जगह पे सही है, पेरेंट्स अपनी जगह पे सही है, और पेरेंट्स के मना करने के दो मेन रीजन होते हैं। पहला रीजन है जनरेशन गैप, कि उनकी जनरेशन में काम करके पैसे कमाने का एक ही तरीका था कि घर से बाहर जाओ नौकरी करो तभी आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है, पर आज की जो जनरेशन है घर पे बैठ के पैसे कमा रहे, तो जनरेशन गैप की वजह से वो कहीं ना कहीं परमिशन नहीं देते हैं। दूसरा होता है डर कि कहीं बच्चा गलत जगह पे ना फंस जाए। पर वही है कि पेरेंट्स का काम होता है हमें पढ़ाना लिखाना, ठीक है, इस चीज की समझ करवाना कि क्या सही है क्या गलत है। तो वही पेरेंट्स ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी, और उसके बाद जब मैंने सीखा समझा, मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी कि भाई ट्रेनिंग मैंने लगाई है, काम को सीखा समझा मैंने है, तो नो डाउट फाइनल डिसीजन भी मेरा ही होना चाहिए। अगर अपनी जिंदगी के कैरियर का एक डिसीजन मैं अपने दम पे नहीं ले पा रही हूँ, तो मेरे दिमाग होने का फायदा क्या। पापा अपनी जगह पे सही है, ठीक है, पापा मुझसे बड़े हैं, उन्हें नॉलेज है, जिंदगी का तजुर्बा है, बट आज का जो टाइम है, आज की जो जनरेशन है, हमें आज के जमाने के हिसाब से अपडेट होके चलना पड़ेगा। बिकॉज जैसे कहते हैं ना, पुरानी सोच के साथ आज के जमाने में हम काम नहीं कर सकते हैं। आज के जमाने के साथ चलने के लिए हमें अपनी सोच को अपडेट करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग लगा के मेरी सोच अपडेट हुई, कहीं ना कहीं मार्केट की रियलिटी सामने आई, तो उस ऑब्जेक्शन को मैंने साइड में करके
उसके साथ डील करके या उसे सॉल्व करके अपने दम पे डिसीजन लिया, काम को करना शुरू किया। और उस डिसीजन की पावर क्या है आगे आपको पता चलेगा कि कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुंचे। आज वही पापा की वर्डिंग चेंज हो चुकी है कि शुक्र है उस टाइम पे बात नहीं सुनी। कारण आज करके दिखाए, बिकॉज कहते हैं ना घर वाले हो या बाहर वाले हो वो आपके ऊपर तब भरोसा करते हैं जब आप उन्हें कुछ करके दिखाते हो। सिर्फ बातों के दम पे घर वाले भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। तो अपने दम पे एक डिसीजन लिया था और काम को करना शुरू किया था। ओके, जैसे आप ना, मैंने नोट किया आप बोल रहे थे कि घर वालों ने ना आपको सपोर्ट किया, है ना, ना बिजनेस करने के लिए नहीं किया, ना पैसे के लिए किया, तो फिर आपने ओवरकम कैसे किया, क्या किया उस आपने? बिना बताए झूठ बोल के काम शुरू कर दिया? क्या किया था उस टाइम पे आपने? आपका क्या डिसीजन था उस टाइम पे? हाँ जी सर, देखो काम करने के लिए ये क्योंकि एक चीज। थोड़ी सी और मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना मोस्टली यहाँ पे जितनी भी हमारी ऑडियंस बैठी है, इन सबको ये सेम प्रॉब्लम आती है कि इनकी फैमिली यस नहीं करती है काम के लिए, जैसे आपकी फैमिली ने नहीं किया था। तो आप क्या कहना चाहते हो इनको कि ये झूठ बोल के काम शुरू करें तो आपके जैसी जिंदगी चेंज हो सकती है या क्या? आप अपना एक्सपीरियंस बताओ जरूर एक बार। देखो सर, इसके लिए मैं एक ही जवाब दूंगी। जैसे आपने अभी बोला कि यस करती नहीं है फैमिली, तो यस करवानी पड़ती है। जैसे इस काम के बारे में भी लोग बोलते हैं ऐसे काम चलते नहीं है। देखो कोई भी काम अपने आप नहीं चलता, हर काम चलाना पड़ता है। तो उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम आई थी पैसे प्लस परमिशन दोनों चीजों की। ठीक है, तो परमिशन तो मैंने अपने दम पे डिसीजन ले लिया, ठीक है, कि चलो करके देख लेते हैं। क्योंकि जैसे मैम ने भी यहाँ पे बोला कि अगर कोई काम हम कर रहे हैं या सीख रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा तो वो कर लेना चाहिए। तो ट्राई करके मैंने चलो देख लिया। उसके बाद पैसे की प्रॉब्लम आती है और बोला जाता है कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जब भी हमें काम शुरू करना होता है और पैसे की प्रॉब्लम आती है। या तो उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लो कि पैसा नहीं है इसी रीजन की वजह से हम काम नहीं कर सकते हैं, या उसी प्रॉब्लम को अपना सबसे बड़ा रीजन बना लो कि पैसा नहीं है तभी तो ये काम करना है। अगर ऑलरेडी करोड़पति या लखपति होते तो ये काम छोड़ो कोई भी काम करने की जरूरत ना पड़ती। तो प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम को मैंने प्रॉब्लम ना मान के उसी प्रॉब्लम को अपना सबसे बड़ा रीजन बनाया। और कहते हैं इंडिया में लाइक पैसे की प्रॉब्लम हर किसी के पास होती है, बट प्रॉब्लम होती है उसका जुगाड़ भी हर किसी के पास होता है। हम तो चलो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट अगर हम बात करें अंबानी की भी, अगर उसे भी कोई नया बिजनेस शुरू करना है वो लाखों का बिजनेस तो शुरू करेगा नहीं, वो बिजनेस करेगा करोड़ों का। कि अगर उसे कहीं पे न्यू स्टार्टअप करना है तो उसे करोड़ों का बिजनेस करना पड़ेगा और करोड़ों रुपए भी उसके अकाउंट में नहीं होंगे। तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बार तो अंबानी को भी पैसे की प्रॉब्लम आएगी, तो वो भी जुगाड़ करता है। इसीलिए बोला जाता है इंडिया वालों के पास पैसे हो या ना हो, जुगाड़ के तरीके बहुत सारे होते हैं। तो वही तरीके मैंने अपनाए। पैसे पेरेंट्स से नहीं नहीं दिए, ठीक है, बट कुछ सेविंग थी, कुछ थोड़ा बहुत फ्रेंड सर्कल से लिया, काम को शुरू किया। उसके बाद झूठ बोल के मैं ये चीज बोलूंगी कि काम को करना शुरू किया था। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने परमिशन अगर नहीं दी बट मुझे क्लियर था कि ये काम करने से मुझे मिलेगा क्या, तो वहां पे मैंने झूठ बोला कि ठीक है एमबीए में मुझे एडमिशन लेना था तो थोड़ी बहुत फीस के पैसे घर वालों से लिए और एमबीए की फीस ना भर के मैंने उसे यूज किया फॉरएवर शुरू करने में। कुछ खुद की सेविंग थी और कुछ फ्रेंड से लिया और इस तरीके से मैंने काम को शुरू किया। अभी यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है उनको ये दिमाग में ये चीज आएगी, यहाँ पे तो झूठ बोलना सिखाया जा रहा है। बोला जाता है एक ऐसा झूठ जिससे आपकी रिस्पेक्ट पे कोई बात नहीं आती, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट पे कोई बात नहीं आती। ठीक है, आप लाइक एक अच्छे काम के लिए झूठ बोल रहे हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। ठीक है, बट अगर एक ऐसे काम के लिए आप झूठ बोल रहे हो जिससे ना आपको कोई फायदा है उल्टा नुकसान हो रहा है, ठीक है, प्लस आपको ना आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट पे भी बात आ रही है, वो झूठ गलत है। बट जिसको बोलने से कोई नुकसान नहीं हो रहा उल्टे फायदे इतने ज्यादा हो रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए झूठ बोल के काम शुरू किया था और उस झूठ का बहुत बड़ा रिवॉर्ड मुझे मिला। बिकॉज आज से पहले बचपन से लेकर आज तक भी हम काफी सारे झूठ बोलते हैं। जैसे आज के टाइम पे ट्रेंड चल रही है कि जो यंग जनरेशन होती है कॉलेज में जाते हैं तो मूवी देखनी भी जरूरी होती है, तो वहां पे भी हम कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि घर वालों से परमिशन मिलती है नहीं मिलती है। देखो काम करने के लिए परमिशन लेनी जरूरी है, बट अगर वो अलो नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पे अपना फायदा दिख रहा है, तो बिना परमिशन के भी हम काम शुरू कर सकते हैं।
बिकॉज मार्केट में हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिसके लिए हम घर वालों से कोई परमिशन नहीं लेते हैं। अगर कॉलेज में मूवी देखने के लिए जाना होता है, हम मम्मी को फोन करके ये नहीं बोलते कि मम्मी आज मूवी देखने जाएं। अगर कहीं पे गेड़ियां लगानी होती है, हम मम्मी को पापा को कॉल करके ये नहीं पूछते हैं कि मैं क्या गेड़ी लगाने चला जाऊं या चली जाऊं। पार्टी करनी होती है तो हम पेरेंट्स को कॉल करके पूछते नहीं है, वहां पे परमिशन हम नहीं लेते हैं। बट जब बात आती है कैरियर की, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं कि मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता। अदरवाइज किसी के भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा आगे ना बढ़े। तो आप चाहो ना चाहो परमिशन मिल जाती है, अगर नहीं मिलती है आप में दम होना चाहिए शुरू करने का। बिकॉज कामयाब होने के लिए शुरुआत अकेले से करनी पड़ती है। जब आप कामयाब हो जाते हो, दुनिया और आपके घर वाले अपने आप आपके साथ आ जाते हैं। तो अपना खुद का स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है सर इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो बहुत जरूरी है। और जैसे आप बीच में ना एक बात कर रहे थे कि आपको फैमिली एमबीए के लिए बोल रही थी, और आपने एमबीए को छोड़ के फॉरएवर को फुल टाइम करना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा वो कौन से रीजन थे, ऐसी कौन सी बातें आपको समझ में आ गई थी कि आपने स्टडी को छोड़ दिया, जो कहीं ना कहीं बैक एंड पे आपकी सपोर्ट कर सकती थी एक जॉब के लिए, और आपने फॉरएवर को फुल टाइम कर दिया। क्या उसके पीछे क्या कारण थे? उसका सबसे बड़ा रीजन कुछ प्रैक्टिकल बातें थी सर, जो फॉरएवर से पहले मुझे नहीं क्लियर हो रही थी। जैसे बोला जाता ना, एक पर्दा लगा हुआ था और फॉरएवर की ट्रेनिंग्स लगाने के बाद वो पर्दा कहीं ना कहीं हट गया था। वो क्या था, मैं एमबीए करने की ट्राई कर रही थी कि मुझे बीकॉम के बाद एमबीए करनी है। एमबीए की स्टडी होती है बिजनेस के लिए। बट मैंने वहां पे जाके क्या देखा, जब मैंने सारी चीजें चेक की, एनालाइज करी, एमबीए करने के बाद लोग जॉब अप्लाई करने के लिए भाग रहे हैं। तो वहां पे मुझे ये चीज क्लियर हुई कि अगर जॉब ही करनी है तो बिजनेस वाली पढ़ाई क्यों लोग कर रहे हैं, और अगर बिजनेस करना है तो फिर हम जॉब की तरफ क्यों भाग रहे हैं। तो पहला रीजन मेरा ये था कि वहां पे कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आई कि मार्केट में पता नहीं कौन सा घोल चल रहा है या कैसे क्या चल रहा है। दूसरी चीज जो प्रैक्टिकल सी चीज मेरे सामने आई कि टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं, देखो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बट बोला जाता है सच हमेशा कड़वा होता है। और जैसे होता है ना, हम बीमार होते हैं तो कई बार कड़वी दवाई खाने से ही हम ठीक होते हैं। अभी सच है, आप उसे एक्सेप्ट कर लो या इग्नोर कर लो, मर्जी हमारी है। बट अगर हमें ग्रो करना है तो हमें सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे वो हमें एक चीज बोलते थे कि बेटा अच्छे नंबर आएंगे ना तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो जो पढ़ाई हमारे टीचर्स हमें करवाते हैं वो ऑलरेडी उन्होंने की हुई है। तो मैंने उनकी लाइफ जाके चेक करी कि उनकी लाइफ आज के टाइम पे कितनी सेट है। ठीक है, और मुझे ये चीज क्लियर हुई कि अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद ऐसी लाइफ मिलने वाली है तो मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, जहां पे कोई फ्रीडम नहीं है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम या टाइम फ्रीडम नहीं है। तो अगर अच्छे नंबर लेने से ऐसी लाइफ मिलेगी तो मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। जबकि जब मैंने ट्रेनिंग्स में देखा, यहाँ पे आपकी कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, कोई स्टडी मैटर नहीं करती है। यहाँ पे लाइक पढ़े लिखे लोग भी कामयाब है, अनपढ़ लोग भी कामयाब है, फार्मर भी कामयाब है, हाउसवाइफ भी कामयाब है। जिसने मुझसे कम स्टडी कर रखी थी वो लाखों रुपए कमा रहे थे, गाड़ी ले रखी थी। बट जिन्होंने मुझसे ज्यादा स्टडी कर रखी है, जो मेरे टीचर्स हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, उनकी लाइफ कहीं ना कहीं आज तक भी सेट नहीं हुई है। जैसे अभी मैम भी बता रहे थे ना, उनके भी एक सीनियर थे जो इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी एक परमानेंट पोजीशन के लिए घूम रहे थे, बट उन्हें मिल नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए थी जो ट्रेनिंग्स में दिखाई जा रही थी, वो लाइफ मुझे चाहिए थी। तो जाके मैंने अपनी स्टडी को क्विट किया और फुल टाइम फॉरएवर को स्टार्ट किया। ओके जी, ओके। जैसे हम जब ट्रेनिंग करते हैं, जैसे मैम भी आज है ना मीटिंग में दिखा के गए हैं, तो लाख रुपया ऑलरेडी वो महीने का कमा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं 64 नंबर की। तो ऐसी जिंदगी लेने के लिए आए थे आप भी? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसी जिंदगी लेने के लिए आए थे। और जो सपने देख के फॉरएवर को शुरू किया था, उनमें से थोड़े थोड़े सपने पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और अभी थोड़े बहुत बाकी हैं, थोड़े नहीं बहुत सारे बाकी हैं। और मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा है, और फॉरएवर के ऊपर भरोसा है, टीम फायर के ऊपर भरोसा है, सीनियर्स के ऊपर भरोसा है कि जितने चाहे छोटे हो या बड़े बड़े सपने देख के मैंने फॉरएवर शुरू करी है। फॉरएवर में दम है, हर एक सपना पूरा हो जाएगा। मेरे अंदर दम है कि मैं मेहनत करूंगी और सारे सपने यहाँ से पूरे हो जाएंगे। सीनियर्स के सपोर्ट में दम है कि अगर वो साथ में है तो हर एक ड्रीम फुलफिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था।
जो हो सकता है जब आपने काम शुरू किया होगा तब आपके सामने भी वो बातें आई होंगी, चीजें आई होंगी, और यहाँ पे ऑडियंस के दिमाग में भी वो ये सवाल होंगे कि जब फॉरएवर का कंसेप्ट दिखाया जाता है, फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग के बेस पे काम करती है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके काफी सारे लोगों के दिमाग में कुछ थॉट होते हैं, विचार होते हैं, तो आपको भी लोग नेगेटिव करने आए होंगे, तो वो आपने कैसे उसको हैंडल किया और टीम को क्या बताना चाहोगे आप? हाँ जी सर, इस जस्ट चीज के एक बारे मिनट में ना, मैम, एक्चुअली यहाँ पे एक पर्सन के ना मैसेज आ रहे हैं, सिद्धू नाम से वो ज्वाइन है। सर आप टेंशन मत लो, इस मीटिंग को क्लोजिंग तक जाने दो, मैं आपके सभी सवालों का आंसर लास्ट में करता हूँ। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, इस चीज को लेके ना एक फनी सा एक्सपीरियंस भी है, और चलो जैसा भी है, बट मैंने उस चीज को ओवरकम किया। वो क्या था, जैसे ही हम फॉरएवर को समझना शुरू करते हैं, एक ट्रेनिंग आती है पावर ऑफ नेटवर्किंग की, या फर्स्ट डे हमें क्लियर होता है कि ये कोई यहाँ पे आपको कोई जॉब नहीं मिलती है, कुछ और नहीं मिलता है, ये कंसेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने पहले सुना था, जाना था कि नेटवर्क मार्केटिंग को देसी लैंग्वेज में मैं बात करूं तो मार्केट में क्या बोला जाता है, बंदे जोड़ने का काम। जैसे आज भी मैं किसी पर्सन से बात कर रही थी, तो उन्होंने नेटवर्किंग की ट्रेनिंग लगाई, तो वो मुझे क्या बोल रहा है, मैम ये वही काम है ना, बंदे जोड़ने वाला काम। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज थी। पॉजिटिव व्यूज भी मेरे इस इंडस्ट्री को लेकर थे, बट कहीं नेगेटिव व्यूज भी मेरे इस इंडस्ट्री को लेकर थे। बट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैंने पॉजिटिव को देख के बहुत ज्यादा मैं खुश नहीं हो गई हूँ। नेगेटिव को देख के मैं बिल्कुल डाउन में नहीं गई। मैंने चेक किया प्रैक्टिकल चीजों को, मैंने नॉलेज के ऊपर फोकस किया कि लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। अगर हम यूट्यूब पे जाके किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी वीडियो उठाएंगे, वहां पे भगवान की वीडियो को ही लोगों ने लाइक भी कर रखा है, वहीं पे भगवान की वीडियो को भी लोगों ने डिसलाइक कर रखा है। अब भगवान से तो किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, या भगवान का कोई अपना पराया नहीं है, उसके लिए सारे इक्वल हैं। बट लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये तो कंपनी है। तो मैंने लोगों की बातों के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, जबकि जब मैंने काम को शुरू किया था तो मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे एक चीज बोली, अच्छा तू भी इन्हीं कामों में लग गई, ये काम मत कर, यहाँ पे बंदे जोड़ने पड़ते हैं और बंदे जुड़ते नहीं है, ये काम चलते नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें मेरे सामने आई, और लोगों ने बहुत सारे व्यूज अपने दिए कि ये काम ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ऊपर ऊपर से लोग सारे बता रहे थे, ट्रेनिंग्स में भी पता चल रहा था। बट मैंने गूगल पे जाके सर्च किया, अपने आप ने मैंने नॉलेज ली, उस नॉलेज के बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया। और इसके लिए ना मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगी, बिकॉज ये डाउट्स शायद आपके माइंड में भी आ सकते हैं, आपके घर वालों के माइंड में भी आ सकते हैं, जब आप उनके साथ डिस्कस करोगे वो भी आपको ये बातें बोल सकते हैं, अच्छा तूने भी बंदे जोड़ने शुरू कर दिए, वही बंदे जोड़ने वाला काम शुरू कर दिया, अभी तुम भी चेन बनाओगे, ऐसी सारी चीजें आ सकती हैं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें इस काम के बारे में पता है, हमें इस इंडस्ट्री के बारे में पता है। अभी आप लोगों को भी पता होगा, अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा चैट में आप लोग एक्टिव रहना, ठीक है। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगी, क्या आप सब लोग शाहरुख खान को जानते हो जी? फटाफट से मैसेज करके बताओ, क्या आप लोग शाहरुख खान को जानते हो? अभी काफी सारे पर्सन्स के मैसेज आ रहे हैं, यस यस यस, शाहरुख खान को हम लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ठीक है। अभी आप सभी लोग शाहरुख खान को जानते हो, बट अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं शाहरुख खान का फेवरेट कलर कौन सा है, उसके बारे में आपको नहीं पता होगा। शाहरुख खान की फेवरेट सब्जी कौन सी है, उसके बारे में आपको नहीं पता होगा। शाहरुख खान की खुद की फेवरेट मूवी कौन सी है, उसके बारे में नहीं पता होगा। मतलब ऊपर ऊपर से शाहरुख खान को हर बंदा जानता है, बट अंदर से जानने के लिए या तो शाहरुख खान के साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ बात करनी पड़ेगी। सेम चीज यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ऊपर ऊपर से हर बंदा जानता है कि ये बंदे जोड़ने का काम, चेन बनाने का काम, ऐसा काम वैसा काम। बट असल में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, उसके लिए इसके भी अंदर जाना पड़ेगा, इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो जब मैंने ऊपर ऊपर की बातों के ऊपर भरोसा ना करके अंदर से इसे जानने की कोशिश करी, तो पता चला ये तो इंडस्ट्री वो है जिसने इतने सारे लोगों को मिलेनियर बनाया, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जिंदगी बदली है। अमीर लोग अमीर ही इस इंडस्ट्री की वजह से हुए हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से उठ के बंदा अमीर अगर बना है, उसमें सबसे बड़ा रोल इस इंडस्ट्री का है। तो जब जाके मैंने अंदर से जाना, तो मैंने इस काम को करने का डिसीजन लिया। बिकॉज एक चीज बोली जाती है सर,
डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। एक कवर के बेसिस पे पूरी बुक को हम जज नहीं कर सकते हैं। तो दो चार लोगों के पॉइंट्स या व्यूज के बेसिस पे अगर हम पूरे इंडस्ट्री को जज कर रहे हैं कि इंडस्ट्री ऐसी होगी, काम ऐसा होगा, तो उसमें नुकसान हमारा ही होगा, किसी और का नहीं होगा। बिकॉज इंडस्ट्री इतने सालों से ग्रो कर रही है, आगे भी ग्रो करने वाली है। अगर हमें ग्रो करना है तो इसके अंदर जाके इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, ना कि ऊपर ऊपर से इसे जज करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताएं, लास्ट में आपने सब कुछ किया ना, आपका बैकग्राउंड था, आप यूट्यूब पे ऊपर काम कर रहे थे, आपने यूट्यूब छोड़ दिया, उसके बाद फैमिली आपको एग्री नहीं कर रही थी काम करने के लिए, तो अपनी फैमिली की बातों को आपने इग्नोर कर दिया, राइट। उसके बाद लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत कुछ बोल रहे थे, आपने उन लोगों को इग्नोर कर दिया। आपको लोग घर वाले एमबीए करवाना चाहते थे, आपने स्टडी को इग्नोर करके छोड़ दिया। अच्छा, इन इतना सारा कुछ करने के बाद मिला क्या आपको? मिला सर, बहुत कुछ मिला। ठीक है, उस चीज के लिए आप जैसे मैं बताना, दिखाना क्या, आप एक बार सभी के माइंड को क्लियर करना चाहोगे? आप बताना भी चाहते हो, दिखाना भी चाहोगे, क्या कुछ आपने अचीव करा, क्या कुछ मिला ये सारा कुछ करने के बाद आपको? हाँ जी सर, तो सबसे पहली चीज जिस वजह से मैं फॉरएवर में आई थी वो था पैसा। तो पैसा मिला, क्योंकि फर्स्ट डे जैसे मैम भी बता रहे थे कि उन्हें इतना कुछ क्लियर नहीं हुआ, और पहले दिन हमें फॉरएवर में ज्यादा कुछ क्लियर होता भी नहीं है कि क्या है फॉरएवर, कैसे है फॉरएवर, हमें क्यों फॉरएवर करनी है। तो पहले दिन मुझे भी फॉरएवर के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था कि क्या है कैसे है। बट जैसे ही बात पैसे की आई, घूमने फिरने की आई, गाड़ियों की आई, तो जैसे कहते हैं ना कान खड़े हो जाते हैं। तो पैसे की बात आते ही दिमाग में एक चीज आई कि ये काम मेरे लिए बना है, इस काम को मैं कर सकती हूँ। तो पैसा देख के काम को शुरू किया था। आज के टाइम पे अच्छा पैसा मैं यहाँ से कमा रही हूँ, जिसे कहते हैं ना ड्रीम इनकम, 6 फिगर इनकम। तो वो यहाँ से मैं अर्न कर रही हूँ अच्छा खासा पैसा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, बट ग्रेजुएशन के बेसिस पे मार्केट में 10-15 हजार की नौकरी के लिए भी मुझे धक्के खाने पड़ेंगे, बट वो भी गारंटी नहीं है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरी डिग्री में इतना दम नहीं है कि वो मुझे 15-20 हजार की नौकरी भी दिलवा दे। बट यहाँ पे फॉरएवर में दम है, इस प्लेटफॉर्म में दम है कि घर बैठ के काम करके लाख रुपए महीने का आ रहा है। तो पैसा आया। दूसरी चीज रिस्पेक्ट, जो मार्केट में अगर हम लाख रुपए भी कमाने लग जाएं वो रिस्पेक्ट शायद नहीं मिलती है। यहाँ पे दिल से टीम है, सीनियर्स है। लाइक सीरियसली बता रही हूँ सर, जिस रीजन की वजह से मेरा यहाँ पे डिसीजन और भी ज्यादा स्ट्रोंग हुआ। ऑनलाइन में काम को शुरू किया था, बट जब फर्स्ट टाइम ऑफलाइन में सीनियर से मिलने का मौका मिला, यहाँ पे जो बंदा 10 हजार रुपए कमा रहा था वो भी एज ए मैम ट्रीट कर रहा था, 50 हजार रुपए कमाने वाला बंदा भी मैम करके रिस्पेक्ट दे रहा था। यहाँ तक कि लाख रुपए कमाने वाला बंदा, 8 लाख रुपए कमाने वाला बंदा भी दिल से रिस्पेक्ट यहाँ पे दे रहा था, जो मार्केट में नहीं मिलती है। तो रिस्पेक्ट यहाँ पे मिली, टीम का प्यार, सीनियर्स का प्यार यहाँ पे मिला। और जैसे कहते हैं ना नेम फेम रिस्पेक्ट, पहले अगर इस अन्नू नाम को शायद घर वाले या 4 रिश्तेदार जानते थे और कोई नहीं जानता था, पर आज के टाइम पे इस अन्नू को बहुत सारे लोग जानते हैं। तो वो नाम भी मिला, इज्जत भी मिली, पैसा भी मिला, और अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। साथ में कुछ पार्टीज भी मिली है ना? हाँ जी सर, मजे करने का मौका भी मिला, इंजॉय भी साथ साथ है। जैसे मार्केट में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वहां पे हमें एक फ्री में चीज मिल जाती है। कोई भी नौकरी कर लो, कोई भी काम कर लो, वहां पे भी आपको फ्री में एक चीज मिलेगी, वो है स्ट्रेस, वो है हेल्थ इश्यूज। कि अगर स्ट्रेस लेंगे तो बीमार पड़ेंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपके टाइम फ्रीडम आपसे छीन ली जाएगी। मतलब आपसे लेंगे बहुत, ठीक है, और देंगे आपको क्या, स्ट्रेस, वो सारी चीजें। यहाँ पे काम किया, पैसा भी दिया, प्लस यहाँ पे मुझे एक फ्री का गिफ्ट मिला, वो है पार्टी जो हम हर महीने करते हैं, और सेम पार्टीज आपको भी मिल सकती है। अच्छा, कुछ चीजें ऑडियंस को दिखाना चाहोगे? क्योंकि देखने का हर बंदे को मजा आता है कि सक्सेस क्या ली आपने, एंजॉय क्या किया आपने, और वो हाँ चीजों जी को शो सर, करना चाहोगे? मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें जरूर यहाँ पे शो करूंगी, लाइक इनकम को लेकर, या फिर जो इंजॉय हम कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो सारी चीजें। यहाँ से सर एक दिन शुरू किया था फॉर्म फिल करके, जैसे हर पर्सन ने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा, आईडी बनी होगी, तो एक दिन इस तरीके से स्टार्ट किया। जब हम अपना फर्स्ट ऑर्डर डन कर देते हैं तो हमारा ग्रुप में वेलकम होता है। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट डे ग्रुप में वेलकम हुआ था।
मैंने भी अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करके, जैसे काफी सारे पर्सन यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोगों की स्टार्टिंग हो चुकी है इस तरीके से ग्रुप में वेलकम होके, मेरी भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। उसके बाद करते 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 फ्लावर की ऑफिस में जाने का मौका मिला, अपना 2cc का ऑर्डर डन किया, वहां से प्रोडक्ट उठाए, ठीक है। काम करते करते सीनियर से मिलने का मौका मिला, फर्स्ट टाइम गुरजीत सर से मिलने का मौका मिला, जो हम सबके मेंटोर हैं, जिनकी वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। बाकी ऑफलाइन में इवेंट्स वगैरह हुए, सीनियर से मिले। और आज के टाइम पे अगर मैं यहाँ से शुरू करके एक दिन 2cc डन किया, उसके बाद सुपरवाइजर डन किया, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, देन आज के टाइम पे मैनेजर लेवल पे मैं यहाँ पे वर्किंग हूँ। इनकम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, फरवरी मंथ की इनकम है 1,214,000 रुपए। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे आप सबको पता होगा, सर ने भी बताया कि हम दोनों सिस्टर्स ने यहाँ पे काम को शुरू किया था, एक दिन जीरो से हमने इस तरीके से काम को शुरू किया था, मेहनत की थी। पर आज के टाइम पे उसी मेहनत का रिवॉर्ड हमें क्या मिला, ये आप सबके सामने है। ये मैम ने जब गाड़ी ली थी, ये तब की वीडियो है। और उसके अलावा एक लास्ट वीडियो और मैं आपको दिखाऊंगी, ये आप देख सकते हो। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से उठ के सपने देख के काम को शुरू किया था, और आज कहीं ना कहीं वो सपने पूरे हो चुके हैं। अभी बहुत सारे सपने हैं जो पूरे होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें फॉरएवर के दम पे मिली हैं, जो चीज मार्केट में शायद कभी भी पॉसिबल नहीं होनी थी। तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एक चीज जरूर बोलूंगी, अभी आप लोगों को काम शुरू करने में शायद परमिशन प्लस पैसे दोनों की प्रॉब्लम आ रही होगी। सोच के देखो, एट द एंड ये चीज मैं आपको बोलूंगी, 2cc करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। हमने एक ही घर से 4cc किए थे, जिंदगी में एक बार एक ही घर से 4cc किए थे, 4cc एक बार किए थे। बट पैसा भी हर महीने आ रहा है दोनों के अकाउंट में अलग अलग। तो अभी डिसीजन आपका है कि आपने करना क्या है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और डिसीजन ऑडियंस पे छोड़ देते हैं ना, सारे दोस्त अपना अपना माइंड के हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच मैम इस मीटिंग में आने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, और हमारी ऑडियंस को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच आपका। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर। तो कैसी रही जी मीटिंग, समझ में आया आपको कि दो बहनों ने एक घर से अपने काम करना शुरू करा था, डिजिटली काम करना शुरू करा था, और आज के टाइम दोनों के दोनों महीने का 1-1 लाख रुपया पर मंथ का कमा रहे हैं, राइट। तो ऐसी सेम जिंदगी आप सभी चाहते हो, तो सेम प्लेटफॉर्म आपके पास है जी, जो इनको प्रोवाइड करवाया गया था, है ना। और सेम चीज आपके सामने रिप्रेजेंट करी गई है। अब डिसीजन, जैसे मैम ने भी बोला था कि सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है, ठीक है। चलो एक भरोसे के ऊपर मैं आपको एक लास्ट में, मैंने शुरू में बोला था, एक इमेज दिखाता हूँ आपको कि सेल्फ बिलीव कहाँ से उठा के कहाँ तक आपको लेके जा सकता है। उसके लिए एक छोटी सी पिक दिखाता हूँ मैं आपको, मैं जस्ट फोन से ज्वाइन कर दूँ, एक सेकेंड। तो ध्यान से देखना, आपको वो पिक बहुत कुछ बयान कर देगी। हाँ जी, ये फोटो दिख रही है आप सबको, एक लड़का ट्रेन में बैठा है, ठीक है, और वो मैं हूँ खुद। यहाँ से मेरी जिंदगी की कहानी शुरू हुई थी, अपने ऊपर भरोसा करके मैंने काम को शुरू करा था, बिजनेस को शुरू करा था, अपनी जिंदगी की कहानी लिखने में चला था अपने घर से। और उसका रिजल्ट मुझे क्या मिला, ये है। वही लड़का, सेम लड़का आज आपके सामने खड़ा है। लाखों रुपए आज मैं महीने का कमा रहा हूँ, इसी बिजनेस की वजह से, जो बिजनेस आप सभी दोस्तों को मिला है। क्लियर जी। तो पर डिसीजन, हर चीज, एवरीथिंग आपके हाथ में है, कोई यहाँ पे फोर्स करने वाला नहीं है। हर एक चीज की हम क्लैरिटी दे सकते हैं, मैंने दी, मैम ने अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस करा। तो बाकी आपकी मर्जी, आपके सामने पूरा ओवरऑल कंसेप्ट है जी। डिसीजन बनाओ, जिंदगी चेंज होती है अगर आप एक सही रास्ते पे चल के काम करते हो। क्लियर जी। बाकी ओके जी, ऑल दी वेरी बेस्ट।
बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।